अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सभी को पता है कि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान में पूरा डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है, तो इसी के लिए मैं अपने आप से लिया हूँ 30 डेज डिसिप्लिन चैलेंज। तो आ जाए डे 1। अस्सलामुअलैकुम। सुबह सेरी में उठता हूँ, उठने के बाद निकल जाता हूँ भाई के साथ स्कूटी में और बागपट्टी मोड़ से होते हुए पहुँच जाता हूँ कानी हाउस, क्योंकि यहीं मिलेगा गरम गरम पूड़ी। वहीं पे भाई पूड़ी छान रहे होते हैं, बोलते थोड़ा सा वेट करने देंगे। उसके बाद फाइनली हम लोगों को मिल जाता है पूड़ी, और पूड़ी लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। घर पहुँचते तो अम्मी चाय ढाल रही होती है, और उसके बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ सेरी करने के लिए। चाय और पूड़ी सेरी वगैरह करने के बाद फजर का अजान हो जाता है, मैं निकल जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि फ़ोन तो मस्जिद में लेके जा नहीं सकते और मेरा फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। तो अब हो चुका नेक्स्ट डे, सुबह मैं उठ चुका हूँ 8:15 में और मुझे जाना है गैरेज। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद निकलते हैं। तो रेडी होते मैं निकल चुका हूँ गैरेज की ओर और गैरेज पहुँच जाता हूँ। पहुँचने मुझे मिल जाता है काम, ये सॉकर फिटिंग करना है। तो लेके मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और अली भी आ जाता है, वो भी थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देता है। दोनों मिलकर हम लोग जल्दी से सॉकर फिटिंग कर लेते हैं। बस इसका क्लैम्प खोलना है, क्लैम्प भी खुल चुका है मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग दोनों का रेडी हो चुका है और फिर मैं और अली आया हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गैरेज में ही। और नमाज़ पढ़ने में इतनी कड़ी धूप में मैं निकल चलता हूँ खिदीरपुर, क्योंकि मुझे लाना है एक एक्सयूवी गाड़ी का पाइप। और फैंसी के रास्ता होते हुए मैं पहुँच जाता हूँ कलकत्ता 23 से राइट लेने के बाद। और मैं आया था पप्पू अंकल की दुकान, यहीं पे मिला हम लोगों को पाइप लेने के बाद जैसे ही गैरेज जाता हूँ हाथ कट जाता है मेरा रेडिएटर खोलने में। फिर अली भी मेरा साथ देने लगता है, दोनों मिलकर जल्दी जल्दी रेडिएटर खोलने लगते हैं और फाइनली हम लोगों का रेडिएटर खुल जाता है। खुलने के बाद और कोई काम रहता नहीं तो हम लोग आते हैं रूम में रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करते करते हम लोगों का टाइम हो जाता है और हम लोग निकल चलते हैं घर की ओर। घर पहुंच के फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ तरबूज लाने के लिए हरोबास मोड़। और मोड़ आने के बाद यहाँ पे मुझे तरबूज मिल जाता है और लेने के बाद घर आता हूँ तो यहाँ पे तैयारी चल रही होती है इफ्तार की, और अल्हम्दुलिल्लाह से अजान हो चुकी है और हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं। और रोज़ा खोलने के बाद मैं निकल जाता हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, आ जाता हूँ मस्जिद। और मस्जिद से जाने के बाद तो सीधा मैं सो ही जाता हूँ और उठता हूँ तो तब देखता हूँ ऐसा का 5 मिनट वक्त बचा हुआ। तो चलिए अब नमाज़ तरावी के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ तरावी मुकम्मल हो चुका है सब कुछ। और इसी के साथ व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।